अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिरहोसिस। सिरहोसिस जो है उसकी डिफ़ाइन उसको इस तरह करते हैं कि सिरहोसिस का मतलब ये है कि लाइक फाइब्रोसिस लाइक सिरहोसिस। सो लिवर में डिफ्यूज फाइब्रोसिस होगा जिसकी वजह से निड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब निड्यूल जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, या वो माइक्रो निड्यूल्स हो सकते हैं, या वो मैक्रो हो सकते हैं, या वो पैची हो सकते हैं। अगर वो माइक्रो हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 1 मिलीमीटर से कम है और उसका काज मेनली आपने अल्कोहल याद रखना है। मैक्रो की वजह से वेरियस जो है साइज़ के नोड्यूल्स बन सकते हैं, इसी वजह से लिवर आर्किटेक्चर और वेस्कुलर सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन लाइक माइक्रो नोड्यूल पैची फाइब्रोसिस का भी एक ही मेन कॉज है, वो है बिलियरी सिरहोसिस। लाइक प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस इज़ द मेन वन। अब आ जाता है कि पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले स्टार्ट होता है लिवर इंजरी से। लेकिन लिवर इंजरी करता कौन है? वो या तो अल्कोहल हो सकता है, या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, या वो हेपेटाइटिस बी हो सकता है, या सी। सो वायरल या फिर कोई फ्लूइड इनटेक लाइक अल्कोहल। नेक्स्ट इज या तो कोई पिगमेंट डेपोजिशन हो सकती है लाइक हीमोक्रोमेटोसिस या विल्सन डिजीज हो सकती है, या फिर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी हो सकती है लाइक प्राइमरी बिलियरी लाइक प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलिंजाइटिस। और बिलियरी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी काज हो सकता है जो कोलिंजाइटिस काज कर सकता है, क्योंकि ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। क्योंकि ये देखें, ये लिवर है ना, तो इससे इंट्राहेपेटिक डक्ट्स निकल के आगे ये अब गाल ब्लैडर होता है, यहाँ से बाइल डक्ट्स आती हैं, इंट्राहेपेटिक डक्ट्स मिलके बाइल डक्ट बनाती है, आगे पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये सारा कुछ लिंक्ड है। तो उसकी वजह से जब भी प्रॉब्लम गाल ब्लैडर में भी आएगी या किसी डक्ट में, तो वो जाके लिवर को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट थिंग इज कि जब लिवर इंजरी हो गई तो स्टिलेट सेल्स जो कि वहाँ पे स्पेस ऑफ डिस्क में बैठ के नेटफ्लिक्स और चिल कर रहे होते हैं, उनको कफर सेल्स कहते हैं कि ये लो भाई ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। और जो है वो अब स्टिलेट सेल जो है वो बिल्कुल जैसे सुपरमैन एकदम से वो निक्कर पहन के अपने आ जाता है, इस तरह ये मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होकर कोलेजन प्रोड्यूस करेंगे और फिर लिवर का सत्यानाश हो जाएगा, इवन उसकी वेसल्स तक नहीं छोड़ेंगे। ये तो सारा कुछ हो गया इसकी पैथोफिजियोलॉजी में और इसकी कॉजेस में। लेकिन जब ये सारा कुछ कर देंगे तो उसके बाद होगा क्या? लिवर में जो है वो हर तरफ जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका एक पोर्टल ट्रैक्ट है जिसमें हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, पोर्टल वेन, साथ बाइल डक्ट होगी, तो ये एक पोर्टल ट्रैक्ट है। लेकिन इस तरह के कई ट्रैक्ट्स के दरमियान ऐसे ब्रिजिंग फाइब्रोसिस होने लग जाएगा, और इस फाइब्रोसिस के बाद ओवरऑल अल्टीमेटली लिवर में इतनी फाइब्रोसिस हो जाएगी कि फाइनली लिवर का आर्किटेक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर होगा क्या कि लिवर जो है उसके फंक्शंस की वजह से उसके सारे फीचर्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन नॉन स्पेसिफिकली वही वीकनेस होगी, नोजिया, वॉमिटिंग। अब्डोमेन में लिवर पड़ा होता है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे पेन होगी राइट साइड पे, अपर साइड पे। लेकिन लिवर का पहला काम क्या है कि लिवर का साइज या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। जब वो छोटा होगा तो उसका कॉज मेनली अल्कोहलिक प्रॉब्लम या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। लेकिन लिवर का साइज लार्ज होगा तो ऑब्वियसली पिगमेंट है तो हीमोक्रोमेटोसिस तो लिवर के अंदर जो है वो बड़ा ही उसको करेगा। और सॉरी यहाँ पे ना एक मैं आपको बता रहा था कि लिवर का साइज इंक्रीज करेगा अल्कोहल की वजह से, क्योंकि अल्कोहल और हीमोक्रोमेटोसिस लाइक पिगमेंट डेपोजिशन, तो इसका आप याद रखें कि लिक्विड आए या पिगमेंट आए, लिवर ने बड़े होना है, श्रिंक नहीं करना। लेकिन अगर कोई सिरहोसिस का काज ऑटो इम्यून है या फिर वायरल हेपेटाइटिस, तो ये क्या करेंगे, वायरस भी आकर सारा कुछ चूस जाएगा और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी सारे के एंटीबॉडी चूस जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि लिवर छोटा हो जाएगा। लिवर जब छोटा हो जाएगा या उसकी साइज इंक्रीज होगा, लिवर काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जॉन्डिस होगा, क्योंकि लिवर ने कंजुकेशन करनी होती है, या ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, या फिर हेपेटोसेलुलर मेनली होगा क्योंकि लिवर डिस्ट्रॉय हुआ है। उसके बाद एसाइटिस होगा, जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। पोर्टल हाइपरटेंशन से मेन प्रॉब्लम किधर जाएगी? ये आपकी सप्लेनिक वेन है, ये आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक, और ये पोर्टल वेन। पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो मेन प्रॉब्लम सप्लीन में जाएगी या फिर वेरिसीलियल ब्लीडिंग होगी। सो पोर्टल हाइपरटेंशन से सप्लीनोमेगली या वेरिसीलियल ब्लीडिंग, सप्लीनोमेगली होगी तो कोई एनीमिक कॉज भी आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा कि जॉन्डिस और एसाइटिस के बाद लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगा अमोनिया की यूरिया में। जब यूरिया अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये मेटाबोलाइट्स इंक्रीज करेंगे, इसकी वजह से हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होगी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। साथ ही
की एज आई सेड के पिगमेंट डेपोजिशन। वार्ड में सबसे पहले वो आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं तो बच्चे सबसे पहले बोलते हैं यहाँ पे नो क्लबिंग, पर फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लबिंग। तो एक तो रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दूसरी क्रोनिक लिवर डिजीज जो है वो क्लबिंग कॉज करती है हाइपोक्सिया की वजह से। क्लबिंग क्या होती है, वो एग्जामिनेशन में आपको जो है वो पता लग जाएगा कि नेल्स का जो है वो कर्वेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, उसकी डिसफिगरमेंट हो जाती है। अब होता क्या है कि मेन और वुमेन में गैनेकोमेस्टिया, एट्रोफी, एमेनोरिया, रेगुलर मेंसेस, ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन आपको पता भी तो हो कि होता क्यों है। क्योंकि लिवर एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है। जब लिवर एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज ही नहीं करेगा तो एस्ट्रोजन मेल्स में जाके जो है वो जनाना सलाहियतें प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। साथ ही साथ स्पाइडर टीलेक्टेंडेजिया हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेसल जो है अबव द निपल अपीयर होंगी, लाइक एक सेंट्रल आर्ट्रियोल होगी, उससे ऐसे स्पाइडर की तरह निकली होंगी वेसल्स। साथ आ जाएगा पामर एरिदीमा। अब पेशेंट आई है, वुमेन आई है, प्रेग्नेंट है पामर एरिदीमा के साथ, तो आपने कह दिया कि आपने बड़ी अच्छी तैयारी की, तो आपने कहा ये इसकी तो लगता है कोई लिवर डिजीज़ है, लेकिन ये कोई लिवर डिजीज़ नहीं। नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन की वजह से फ्लो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका हाथ पे एकदम रेड हो जाता है। अब बताइए मेरे रेड है कि नहीं, हाँ, इस तरह से जो है वो ज़्यादा रेड हो जाता है जो है वो, सॉरी मैं तो अब उस तरह आपको नहीं शो कर सकता, लेकिन ये एक्सट्रीम रेड होता है इसके, इसीलिए इसको कहते हैं पामर एरिदीमा। ये हो गए आपके क्लिनिकल फीचर्स। अब आता है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ जो है वो कैसे क्यों कहते हैं, वो ये होता है कि यही फीचर्स लाइक एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरिसिलियल ब्लीडिंग, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से अगर आप दिमाग लगाएं तो उसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा, जो कि आपको पेशेंट विद CLD आपको नजर आएगा। अब ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब पॉइंट इज कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस। सिरहोसिस मेनली जो है वो है हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस होता है, लेकिन सिरहोसिस अकेला तो नहीं अब आएगा ना, उसकी वजह से लिवर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा कि ब्रिजिंग फाइब्रोसिस जो आपको मैंने अबव एक्सप्लेन किया, या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करके आप लिवर का जो है वो आर्किटेक्चर ऑब्टेन करते हैं। इससे आपको सिरहोसिस का जो है वो आइडिया हो जाता है कि किस एक्सटेंट तक है और उसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गई हैं। मैनेजमेंट जो है वो उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट जो है ना वो आपने अंडरलाइंग काज को ट्रीट करना है। अंडरलाइंग काज ट्रीट होगा, साथ फ्लूइड सप्लीमेंटेशन होगी, तो आपको ट्रीटमेंट हो जाएगी उसकी प्रॉब्लम की। लेकिन साथ साथ अगर सिरहोसिस इतना एक्सटेंड कर जाता है कि अब लिवर रिप्लेस करना है तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ऑप्शन। नेक्स्ट थिंग इज चाइल्ड प्यू स्कोर। दिस स्कोर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको करना है तो इसको आप बुक से कर सकते हैं। 4-5 चीज़ें आपको मेनली जो लिवर की याद हैं कि लिवर से रिलेटेड हमेशा बिलीरुबिन चेक करेंगे, एल्ब्यूमिन चेक करेंगे। ब्लीडिंग की वजह से एक साइन में बताना भूल गया कि सॉरी कि ब्लीडिंग जो है ना वो होगी क्योंकि लिवर कोएगुलेटिव फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, एक्सेप्ट फैक्टर 8। फैक्टर 8 के अलावा सारे फैक्टर्स जो हैं वो लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, और उससे ये होता है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज करता है कि लिवर ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकती, और आगे जो है वो फिर हो जाता है असाइटिस और एनकेफलोपैथी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना इनका एक उसने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है, चाइल्ड प्यू स्कोर। अगर वो आप स्कोर मेजर कर लेते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीवियरिटी या प्रोग्नोसिस किस हद तक हो सकता है बेटर।